अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास, ज़राअत की बुक पेज नंबर 27। बेटा आज हमने एक्सरसाइज जो है उसके क्वेश्चन मैं हल करवाऊंगा आपको। इनके निशान मैंने कोशिश की है जब लेक्चर में पढ़ाता था, यानी कोई भी सब्जेक्ट गंदम, धान, फसल, मकई की या कपास की या जो भी रिलेटेड थे, तो उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन होते थे मैं उनके निशान आपको लगवाता रहा हूँ। लेकिन एक बार फिर मैं आपको जो है ना वो पेज नंबर किस पेज पर है और उनके निशान भी आपको लगवा दूँगा ताकि आपके लिए आसानी रहे। तो आज बेटा सिलेबस हमारा 20 नंबर पेज तक कंप्लीट हो गया था, लास्ट लेक्चर जो मैंने आपको दिया है। तो आज एक्सरसाइज हल करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ज़मीन की पैमाइश के मुख्तलिफ पैमाने जो है ना वो बताएं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर पेज नंबर 2 और 3 के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। ये पेज नंबर 2 है। पेज नंबर 2 के ऊपर ज़मीन की पैमाइश यहाँ से स्टार्ट होता है और पेज नंबर 3 के ऊपर यहाँ तक ये पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज का फ़ीसद उगाओ कैसे निकाला जाता है। तो ये पेज नंबर 4 के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। ये एक डायग्राम बनाई गई है उसको निकालने के लिए कि अशिया, नाम अशिया और वज़न ग्रामों में यानी कितना हो, तो उसके रिलेटेड हमें पता चल जाएगा कि कितने फ़ीसद जो है ना वो बीज फसल के लिए जो है ना वो मौजू होगा, यानी हमें कैसे अंदाज़ा हो सकेगा अच्छा बीज कितना होना चाहिए एक फसल के लिए। तो ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर। और नेक्स्ट देखते हैं, जीम, पहले क्वेश्चन का जीम जूस, बीज का फ़ीसद उगाओ मालूम करने का अमली फ़ायदा बयान करें। यानी उसका अमली फ़ायदा क्या है कि उससे फसल अच्छी होगी और फसल जब हम काश्त करेंगे, जब उसकी कटाई करेंगे तो हमें अच्छी पैदावार जो है ना वो मिलेगी। तो ये भी उसका जो आंसर है यही उसी के अंदर आ जाएगा। ये डायग्राम और यहाँ से शुरू होगा। हासिलशुदा बीजों में से 125 ग्राम बीज ले लें, इनमें से तंदुरुस्त, करम खुद और वो छोटे सुकड़े हुए। तो ये बेटा मुकम्मल इधर से लेकर इधर तक ये इसके अंदर आ जाएगा, इसी क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अच्छे बीज की खसूसियात बयान करें। दूसरे क्वेश्चन का अलिफ जूस, तो ये भी पेज नंबर 4 के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। ये देखें, ये शुरू से इधर से शुरू है, खालिस और तंदुरुस्त बीज की खसूसियात हसब ज़ैर है। ये 1 से लेकर 8 पॉइंट है अच्छे बीज की खसूसियात के लिए। तो ये मुकम्मल आपने इसका निशान लगाना। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपको आ सकता है, इसका आपने आंसर ये याद करना है। आगे है, रबी और ख़रीफ़ की फसलें बताएं। तो ये फर्स्ट पेज के ऊपर रबी और ख़रीफ़ की जो फसलें हैं उनके अंदर ज़िक्र किया गया है। पेज नंबर 1 के ऊपर रबी की फसलें, ये मुकम्मल इतना आ जाएगा, और ख़रीफ़ की फसलें, ये दो मुकम्मल दोनों जूस ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर बन जाते हैं। आगे है बेटा 3, दर्जन फसलों में एक फसल हासिल करने के लिए इक़दाम तफसील से बताएं। यानी गंदम, धान, कमाद और कपास, उनके लिए मुकम्मल। तो ये बेटा गंदम का जहाँ शुरू हो रहा है वो गंदम की कटाई, गंदम के लिए ज़मीन की तैयारी, गंदम के लिए खाद कितनी होनी चाहिए, पानी कब देना है, उसकी कटाई कब करनी है, मुकम्मल उसके अंदर आ जाएगा। तो ये हर एक का गंदम का जो 2-3 पेज का उसके अंदर मुकम्मल बताया गया। तो ये आप लिखें, ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, किसी एक के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि गंदम के बारे में काश्त करने के लिए क्या इक़दाम ज़रूरी हैं, धान, कमाद, कपास, ये एक अलग अलग लेक्चर बेटा मौजूद है जो मैंने आपको पढ़ाए हैं। ये वो मुकम्मल बन जाए। मिसाल के तौर पे गंदम का मैं आपको बता देता हूँ। तो ये पेज नंबर 5 और 6 के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। ये देखें, इधर से स्टार्ट हो रहा है गंदम का। तो गंदम के अंदर मुनासिब ज़मीन का इंतखाब, ज़मीन की तैयारी, ये इसके अंदर आ जाएगी। और इसी तरह इसके गंदम के बीज की तरक्की दादा अक़साम, और उसके बाद गंदम की काश्त के लिए शरा बीज कितना चाहिए, उसके वक्त काश्त, तरीक़ा काश्त, गोडी और नलाई, खादों का इस्तेमाल, और बारानी आपाशी निज़ाम, पानी कब देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, उसके बारे में आ जाएगा। और नेक्स्ट पेज के ऊपर आपाशी, पहला और आखिरी पानी कब देना है, बर्दाश्त यानी उसकी कटाई कब होगी। तो यहाँ तक बेटा ये अगर गंदम का पूछा जाए तो ये इस तरह मुकम्मल आप उसके अंदर थोड़ा थोड़ा बयान करें।
इसी तरह चने का, कपास का, जो भी आपके क्वेश्चन के अंदर मौजूद हैं ये मुकम्मल आपने इनके अंदर बयान करेंगे। ये आप देख सकते हैं बुक के ऊपर, ये मैंने अलग अलग लेक्चर आपको तैयार करके और उनके क्वेश्चन बनाने का तरीका और याद करने का वो सारा बताया हुआ। नेक्स्ट पढ़ेंगे मंजर झैल फसलों की आपाशी के मतलब आप क्या, ये भी बेटा जहाँ गंदम का शुरू होता है वहाँ ही गंदम के अंदर आपाशी का जो बताया गया वो कपास के अंदर, धान के अंदर, तो ये बेटा आपाशी से रिलेटेड जो है वो आप उधर से देख लेंगे। आगे है 5 मौसम खरीफ की कोई सी 4 फसलों के नाम बताएं। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये खरीफ की जो फसलें हैं यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, जवार, धान यानी चावल, मकई, मूंग, कमाद, तो इनमें से कोई सी 4 जो है ना बेटा 4 फसलें आप इसके अंदर लिख लेंगे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आ जाता है किसी फसल के लिए कीमयाई खाद की मिकदार का तयन कैसे किया जाता है। 5वें क्वेश्चन का बाजुज़, तो इसका आंसर बेटा ये मौजूद है, ये देखें पेज नंबर 5 के ऊपर है। सही खाद यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 3 लाइनें हैं, यहाँ से आप खाद से रिलेटेड जो है ना जो क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है। ठीक है बेटा। उसके बाद दर्जन फसलों में से 2 पर खादों के इस्तेमाल के बारे में नोट लिखें। तो गंदम, दान, चना, कमाद, ये जहाँ मुकम्मल तफसील से बयान हुए उनके अंदर खाद का जो बताया गया है वहाँ से आप देख सकते हैं कि खादों का क्या तरीक़ाकार, कितनी खाद होनी चाहिए, उसके बारे में आप देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको गंदम का बता देता हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर, बाकी आप खुद भी देख सकते हैं। ये देखें खादों का इस्तेमाल गंदम का, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी बुलाई के वक्त कितनी खाद, ये जैसे पेज नंबर 7 के ऊपर है गंदम की खाद के बारे में, तो ये बेटा आप इतना लिखेंगे। इसी तरह चने की फसल के अंदर जहाँ बयान हुई वहाँ भी लिखा हुआ है, तो आप उधर से देख सकते हैं। करंट क्या होती है ये बेटा ये हमने नहीं पढ़ा, ये आपसे सिलेबस में नहीं है, ये छठे का बाजुज़ ये भी नहीं है। आ गया 7वां, किसी फसल के लिए मौजू यानी मुनासिब ज़मीन का इंतखाब क्यों ज़रूरी होता है। तो बेटा उसका आंसर ये है कि शरह पैदावार अच्छी होगी। ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन इतना ही है कि आप इसके अंदर लिखेंगे कि शरह पैदावार अच्छी, बीज की पैदावार मिकदार जो है ना वो अच्छी होगी, इसलिए ज़मीन अच्छी होनी चाहिए। 8वां है कपास के लिए मीरा ज़मीन क्यों ज़रूरी है। तो ये बेटा जब कपास का मैंने पढ़ाया तो उससे भी क्वेश्चन हल करवा दिए थे, ये पेज नंबर 10 के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। ये है कपास की काश्त के लिए हल्की मीरा ज़मीन बहुत मौजूद होती है। ऐसी ज़मीन में नामियाती मादा काफ़ी मिकदार में मौजूद है जो ज़मीन की ज़रख़ेज़ी का बायस होता है और ज़मीन फसल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये बेटा इतना, ये मैंने स्टार लगाया हुआ है, तो इसका आंसर आप इतना लिखेंगे। आगे है गंदम के लिए किस किस्म की ज़मीन का इंतखाब किया जाता है। तो पेज नंबर 5 के ऊपर इसका आंसर मौजूद है, यानी कैसी ज़मीन होनी चाहिए उसके बारे में इसके अंदर लिखा हुआ। तो ये है मुनासिब ज़मीन का इंतखाब। तो ये बेटा पहले आप इधर से लेकर इतना लिखेंगे। गंदम अमूमन हर किस्म की काबिल काश्त ज़मीन में पैदा, लेकिन ज़रख़ेज़ या रोही मेरा ज़मीन जिसमें काफ़ी नमी सलाहियत हो उसमें ख़ास मिकदार में चूना भी पाया जाता है। गंदम की काश्त बहुत मौजूद, इतना लिखें। उसके बाद फिर गंदम के लिए बेहतरीन ज़मीन वो है जिसमें फास्फोर का काफ़ी मिकदार में मौजूद हो, क्योंकि फास्फोर गंदम के दाने की नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक बेटा आप लिखेंगे ये गंदम के लिए ज़मीन का इंतखाब। फिर आगे है गंदम का सही वक्त काश्त बताएं। पेज नंबर 7 के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। वक्त काश्त 15 नवंबर से 15 दिसंबर, ये बेटा लिखा गया कब इसको काश्त करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है गंदम की शरह बीज क्या होती है, यानी बीज की मिकदार। तो वो है बेटा ये ज़मीन बीज का तयन, ज़मीन की गंदम की 32 से 46 किलोग्राम फ़ी एकड़ गंदम के बीज की सिफारिश की गई, यानी इतना होना चाहिए। 32 से 46 किलोग्राम फ़ी एकड़ गंदम का बीज, ये गंदम की काश्त के लिए शरह बीज की मिकदार है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट जीम, गंदम की फसल के लिए कितना पानी दरकार है, पहला और आखिरी पानी कब देना चाहिए। पेज नंबर 8 के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। आपाशी वाला ये मुकम्मल आप लिखेंगे। पहला पानी ये लिखा हुआ है क्या 12 से 18 दिन के अंदर, और आखिरी लिखा हुआ है मार्च या अप्रैल में जब खुश्क हवा चलने लगे तो 5वां पानी। इसके दरमियान भी पानी के बारे में बताया गया, तो ये मुकम्मल इधर से लिखकर इतना इसका आंसर आप लिखेंगे। नेक्स्ट है गंदम की कटाई कब की जाती है। तो ये है मौसम बर्दाश्त नहीं कटाई, मौसम अप्रैल से मई, इसके दौरान जो है ना इसकी काश्त की जाती है, कटाई की जाती है।
गंदम की फसल की 4 मशहूर बीमारियों के नेम बताएं। तो बेटा ये मैंने इधर ही लिखे हुए हैं, कंगी, कंगियारी, ये रे है छोटी, कंगियारी, उखेरा और ममनी, ये 4 हैं बीमारियां। तो ये मशहूर बीमारियों के नेम हैं। आगे, चने की फसल को कितनी दफ़ा पानी दरकार होता है, यानी कब पानी देना चाहिए। तो ये पेज नंबर 9 के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। आपाशी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे, ये आपाशी वाला मुकम्मल इसका आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 28 आपकी जो है एक्सरसाइज हल हो रही है, उसके बारे में बेटा। कपास की फसल का सही वक्त काश्त, पेज नंबर 11 के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। ये है वक्त काश्त। अमेरिकन अकसाम की जो कपास होगी उसके लिए मई से जून, और देसी किस्म की जो कपास है उसके लिए अप्रैल से मई। तो ये बेटा दोनों आप लिख सकते हैं, अगर अलग अलग क्वेश्चन आ जाए तब भी, और वक्त काश्त यानी काश्त कब करनी चाहिए, तो ये दोनों आप लिख सकते हैं इसके अंदर। आगे है, कपास की शरह बीज क्या होनी चाहिए। तो ये पेज 11 के ऊपर ये मौजूद है। अमेरिकन कपास के लिए बीज की शरह 8 किलोग्राम से 10 किलोग्राम फ़ी एकड़। देसी कपास के लिए बीज की शरह 6 से 8 किलोग्राम फ़ी एकड़। ये दोनों आप इसके अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है, कपास की फसल के पहला और आखिरी पानी कब देना चाहिए। पेज नंबर 12 के ऊपर है, ये मैंने इधर लिखा भी हुआ था। पहला पानी काश्त के 1 माह बाद दें, आखिरी पानी सितंबर के आखिर में दें। ये जो लिखा हुआ है पहला और आखिरी पानी, ये इसका आंसर लिखा हुआ ये। नेक्स्ट पढ़ेंगे, 12 क्वेश्चन है, धान की फसल का सही वक्त काश्त बताएं। धान की यानी ये जो चने चावल की फसल होती है, इसका सही वक्त काश्त 15 नंबर पेज के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। ये है वक्त काश्त, ये मुकम्मल यानी मुख्तलिफ लिखे हुए, आरी 6 जो है उसका ये लिखा हुआ है कि एस, तो ये मुकम्मल आप लिखेंगे ताकि सारी जो किस्म के बीज होते हैं उनकी क्या क्या टाइमिंग है काश्त की। ये मुकम्मल इधर से लेकर इधर 12वीं का पहला जुज़, ये मुकम्मल आंसर आप इसका लिखेंगे। धान की फसल काश्त करने का सही तरीका कौन सा है, तो पनीरी है, पनीरी है इसका तरीका, तो आप इतना ही बस लिख सकते हैं। धान की शरह बीज बताएं, तो शरह बीज ये पेज नंबर ये देखें 14 के ऊपर इसका आंसर मौजूद है कि 8 से 10 मरले पनीरी 1 एकड़ धान की फसल के लिए काफ़ी है। ठीक है, अगर बासमती पनीरी के लिए आधा किलोग्राम फ़ी मरला और बाकी अकसाम की पनीरी की काश्त के लिए 1 किलोग्राम फ़ी मरला बीज इस्तेमाल करते हैं। ये मुकम्मल इधर से लेकर इधर तक ये 2 लाइनें धान की काश्त के लिए शरह बीज यानी बीज की मिकदार कितनी होनी चाहिए वो आप लिखेंगे। आगे है, धान की फसल की कटाई कब की जाती है। पेज नंबर 18 के ऊपर है कि कटाई कब की जाती है। तो ये है धान की बर्दाश्त यानी कटाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर होगा। अगर फसल कच्ची काट दिया तो चावल सूख जाते हैं, इसलिए नासिर पैदावार में कमी होगी, ये उसके बारे में बताया गया। तो ये मुकम्मल आप इधर से लेकर इधर तक आप इसका आंसर लिखेंगे, धान की बर्दाश्त यानी धान की कटाई। तो ये बेटा क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। जितने भी क्वेश्चन बनते थे मैंने उनके आपको आंसर बता दिए। इनमें से जोन से क्वेश्चन आपने बेटा पहले नहीं लिखे, जो क्वेश्चन कॉपी के ऊपर नहीं लिखे आपने टैली कर लेना, वो आपने लाजमी एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन आपका मिस नहीं होना चाहिए। आप बेशक दोबारा से लिख लें, मैं दोबारा बता देता हूँ। एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन मौजूद हैं इनमें से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन, वो आपकी कॉपी पे मिस नहीं होना चाहिए। इसके 10 नंबर बेटा आपके अप्रैल के सिलेबस, अप्रैल का जो टेस्ट होगा उसके अंदर शामिल होंगे, इसलिए ये काम आपने कंप्लीट करना है। तो ये खाली जगह है, ये मैं आपको हल करवा देता हूँ। मंदरजा झैल बयानात की खाली जगह मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। नंबर 1, महकमा ज़राअत में तजर्बों और तहकीकात के ज़रिए आला किस्म के बीज की तरक्की दादा डैश बीज कहलाते हैं। तो किस्म के बीज तरक्की दादा बीज कहलाते हैं। तो ये इसकी फिल इन द ब्लैंक्स है। रता रोग डैश की फसल की बदतरीन बीमारी है गन्ने की। टोका डैश की उगी हुई फसल का दुश्मन है मकई की। नंबर 4, गंदम की खुली कंगियारी से गंदम के सिट्टों में दानों की बजाय डैश रंग का सफ़ूफ भर जाता है, काले या आप स्याह लिख लें, ये फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर ये आप लिखेंगे। नंबर 5, गन्ने का गुद्दा सुर्ख रंग की दारियों पर मुश्तमिल हो तो डैश की बीमारी की निशानदेही होती है रता रोग।
नंबर 6, गंदम के लिए मेरा ज़मीन नहायत मौजू है और ये वस्त अक्टूबर था आखिर डैश बोई जाती है। वस्त अक्टूबर से लेकर आखिर दिसंबर, ये दिसंबर आप लिखेंगे। 7, जब दान की पनीरी के पौधे तकरीबन 9 से 10, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, 9 से 10 इंच लंबे हो जाएं तो खेतों के मुंतकिल करने के काबिल हो जाते हैं। नंबर 8, दान की पनीरी लगाने के लिए ज़मीन में तकरीबन डैश दिन पानी खड़ा रहना चाहिए, 7 दिन। नंबर 9, पनीरी को कितारों में लगाना चाहिए और पौधों का दरमियानी फासला कम से कम डैश इंच होना चाहिए, 9 इंच। 10, चिकनी मिट्टी में बोई हुई फसल को रेतली ज़मीन की निस्बत डैश पानी की ज़रूरत होती है, कम पानी की ज़रूरत होती है। 11, गर्मी के मौसम में बोई जाने वाली फसलों को मौसम सरमा में बोई जाने वाली फसलों की निस्बत पानी की डैश ज़रूरत होती है, ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इसके बाद 12, खरीफ की फसल अप्रैल मई, ये 2 लिखा, में बोई जाती है और अक्टूबर पर नवंबर तक काट ली जाती है। नंबर 13, गंदम की शरह बीज 32 से 46 किलोग्राम फी एकड़ है। 14, धान की शरह बीज 5 से 6 किलोग्राम फी एकड़ है। 15, धान की फसल पकने से तकरीबन 15 दिन पहले आपाशी बंद कर देनी चाहिए। 16, कपास की फसल के लिए पहले पानी बजाई के 30 दिन बाद देना चाहिए। 17, कपास को कितारों में बोने के लिए प्लांटर ड्रिल इस्तेमाल की जाती है। नंबर 18, गन्ने के छोटे टुकड़े को सम्मे सीन मीम बढ़िए कहते हैं, जो बीज के इस्तेमाल में कम से कम 2 आंखें होती हैं। 19, छट्टा तुखम पाशी का सबसे पुराना तरीका है, यानी बीज लगाने का। इसे खेत में हल चलाने के बाद खेत में हाथ से बीज बखेर दिया जाता है। तो नेक्स्ट पेज 20, मट्टी के बारीक ज़रात को सतह ज़मीन पर लाने के लिए गीली ज़मीन पर इस कदर जोताई करने का अमल जिससे वो पतले कीचड़ में तब्दील हो जाए, कद्दू करना कहलाता है।